हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने कवर किए थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन इंटीजर द अदर साइड ऑफ जीरो, और आज की इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंप्लीट दीज एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। बेला के हाउस के हिसाब से तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब इनको सिंपल इंटीजर्स के रूल के हिसाब से सॉल्व करके देखते हैं, तो बहुत इजीली आपके आंसर्स निकल जाएंगे। अब देखो +1 था, +1, उसके बाद माइनस है +4, ब्रैकेट लगाई है, लेटेस्ट ही हमने किया है लास्ट की स्लाइड में। प्लस माइनस तो देखो क्या होगा, पहले 1 है, 1 के आगे पॉजिटिव है। अभी बताया गया है कि नंबर पॉजिटिव हो तो साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट आ गई, दोनों ऑपोजिट साइन है, प्लस माइनस ऑलवेज माइनस, हमेशा माइनस का साइन आएगा, और पीछे है 4। अब नॉर्मली 4 में से 1 को माइनस करो, 4 - 1 कितना होगा, 3। अब देखो दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, नंबर सिर्फ 4 बड़ा है, तो 4 के आगे कौन सा साइन है, माइनस है, तो वही इस इंटीजर के आगे साइन लग जाएगा, ठीक है। आंसर आएगा -3। क्लियर, आगे चलें। 0 - -2, देखो 0 - -2, 0 - -2, फिर से ब्रैकेट, दोनों साइन सेम है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। ब्रैकेट के केस में बहुत ध्यान से चलना है, माइनस माइनस ऑलवेज साइन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, प्लस का 2, 0 2 को ऐड करोगे आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट है 0, अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 - 2, 0 - 2 बन रहा है, 2 में से मैं 0 सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा आंसर तो 2 ही आएगा ना। अब साइन कौन सा लगाओगे, नंबर बड़ा 2 है इसमें, तो उसका इंटीजर आ जाएगा। क्लियर, आंसर आ रहा है -2। नेक्स्ट देखो 4 है, पॉजिटिव 4 मतलब 4, उसको इजीली लिखो, प्लस माइनस माइनस, पीछे रह गया 1, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आ रहा है, दोनों में बड़ा 4 है, 4 के आगे देखो कोई साइन नहीं है, दैट मीन वो पॉजिटिव नंबर है, तो हमारा आंसर भी 3 पॉजिटिव ही रहेगा, साइन लगाओ चाहे ना लगाओ। नेगेटिव का साइन लगाना कंपल्सरी है, पॉजिटिव लगाना चाहे नहीं लगाना एक ही बात है। अगला क्वेश्चन, +4, प्लस का 4 है, उसके बाद माइनस इंटू -3, पॉजिटिव 4 है, इसको आराम से 4 लिखो, माइनस माइनस चेंज हो गया, प्लस में 3 हो गया, 4 और 3 को जोड़ो 7, क्योंकि पॉजिटिव है दोनों नंबर, तो पॉजिटिव 7 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है -4, आगे देखो ये कैसे बनेगा, -4 है, उसके बाद माइनस का साइन इंटू -3 है, -4 तो पहले लिखोगे, उसके बाद माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 3 का। अब देखो इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, दोनों ऑपोजिट साइन है, प्लस माइनस, तो इन दोनों में सब्ट्रैक्शन होगी, 4 में से 3 को माइनस करो, आया 1, बट दोनों में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो उसका साइन 1 के साथ लग जाएगा, -1। इनको ऐसे आप बड़ी जल्दी इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बेलास बिल्डिंग ऑफ फन तो हमने घूम लिया, अब जहां पर पहुंचे हैं वो है एक माइनिंग प्लेस। लेवल्स बेला की बिल्डिंग से बहुत ज्यादा हैं, अंडरग्राउंड भी सेम वैसे जैसे वो थी और ऊपर भी बना हुआ है। अब देखते हैं इसमें मूवमेंट कैसे होगी, सेम वही स्टार्टिंग लेवल, इसमें वर्ड यूज किया जाएगा फ्लोर के साथ लेवल, क्योंकि फ्लोर्स कम होते हैं, लेवल ज्यादा डाउन या अपवर्ड होता है। स्टार्टिंग लेवल जहां से आप शुरू करोगे अपनी मूवमेंट, उसके बाद मूवमेंट नीडेड कितने स्टेप्स आपको और मूव करना पड़ेगा, तब आप पहुंचोगे अपने टारगेट लेवल पर। ये फॉर्मूला हमें दिया होता है जिसको हम यूज करते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट सम, +40, +40। अब इसमें स्टार्टिंग लेवल प्लस का साइन लगाया है, मूवमेंट नीडेड, जब भी प्लस का सम आए तो देखो दैट मीन ये जो प्लस का सम इन्होंने दिया है, ये जो 40 है ये आपकी स्टार्टिंग मूवमेंट है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर मैं आपको ऐसे लाइन से समझाऊं तो 0 इज अ बेस लेवल, उसके बाद हम ऊपर को जाएंगे या नीचे को जाएंगे। इसने बोला है आप 40 +40 दैट मीन जमीन से ऊपर, मान लो यहां
यहां हम लोग खड़े हैं। अब मूवमेंट नीडेड फॉर्मूले के हिसाब से देखो, स्टार्टिंग लेवल गिवन है, प्लस का साइन है, मूवमेंट नीडेड मिसिंग है, हमें पता नहीं है कि हमें कितना मूव करना है, मिसिंग वैल्यू निकालनी है, और इज इक्वल्स टू क्या है 200, दैट इज योर टारगेट लेवल। दैट मीन हमें यहां पे पहुंचना है, 40 पे खड़े हैं, 200 पे पहुंचना है, तो कितने स्टेप्स और चाहिए? ऑब्वियस है, जितना इनके बीच का डिफरेंस होगा उतना ही स्टेप्स या मूवमेंट हमें और चाहिए। अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो 200 में से 40 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 160 प्रेसिस या स्टेप्स या आपको बोलो लेवल्स, 160 लेवल अभी आपको और मूव करना पड़ेगा। तो चाहे आप ऐसे लाइन बना के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर देखो कैसे करोगे, 40 पॉजिटिव है, उसके बाद मूवमेंट रिक्वायर्ड वो मिसिंग है, टारगेट फ्लोर दे रखा है, ठीक है, मूवमेंट को हम यहीं छोड़ेंगे, इस 40 को उठा के ट्रांसपोज करेंगे, 200 माइनस 40, आंसर आ रहा है 160। दोनों तरफ से देखो सेम आंसर आया है। अगर लाइन बना के कर सकते हो तो भी ठीक है, वरना इंटीजर्स के फॉर्मूले से तो इजीली आंसर आ रहा है। अब बी पोर्शन पे चलते हैं। अब आप कहां खड़े हो, देखो पहले नंबर दिया है, फिर प्लस का साइन है, दैट मीन आपका फर्स्ट थिंग चल रही है। देखो स्टार्टिंग लेवल दिया है, प्लस होता है मूवमेंट, इसमें भी मूवमेंट मिसिंग है। तो अगेन मैं दोनों तरीकों से बताती हूँ, लाइन के थ्रू भी और इंटीजर्स के थ्रू भी। देखो ध्यान से, ये मान लो 0 लेवल होता है जो आपका मेन लाइन है, उसके बाद प्लस 40 जो कि आपका प्लस है, दैट मीन आपको तो 0 से ऊपर ही शो करना पड़ेगा। ये है आपकी स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। जाना कहां है, टारगेट फ्लोर है -200। माइनस का मतलब है कि कम से कम भी आपको इतना दूर और डाउनवर्ड नीचे जाना है, अंडरग्राउंड होगा क्योंकि नेगेटिव है। तो अब देखो ध्यान से, आपको कितना मूव और करना है। सबसे पहले तो यहां 0 तक जाने के लिए सेम -40 करोगे, इनवर्स का फॉर्मूला वही लगाओगे ना जो हमने पहले किया था, जितना स्टेप ऊपर है उससे नीचे, ताकि 0 तक आ जाए। 0 पर आके फिर देखो पूरा एग्जैक्ट -200 नीचे जाना पड़ेगा, तब आप इस लेवल पर पहुंचोगे। तो टोटल मूवमेंट देखो कितनी हो गई, -200 ये, -40 ये, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, और इनका आंसर आएगा 240 साइन नेगेटिव। तो ये है आपकी टोटल मूवमेंट -240। अब इसको मैं इंटीजर से भी करके दिखाती हूँ, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। तो सिंपल है बच्चा, देखो +40 है, मूवमेंट नीडेड हमें पता ही नहीं है कितना और रिक्वायर्ड है ना, उसके बाद टारगेट फ्लोर हमें दे रखा है -200। अब इसको यहीं छोड़ देते हैं, इज इक्वल्स टू -200, जो उस प्लेस पे बैठा है राइट साइड में उसको वैसे ही बैठा रहने दो। इस नंबर को उठाना है, दूसरी तरफ लेके जाना है, और जब भी साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाते हैं तो इनका साइन चेंज कर देना है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस का था, इधर आकर हो गया -40। अब वही रूल, माइनस माइनस दोनों का एडिशन हो जाएगा, 240 बन गया 240, क्योंकि दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा, तो आंसर आ गया 240। नाउ ऑन द सी पॉइंट, सी पॉइंट में देखिए ध्यान से, अब मैं कोई लाइन नहीं बनाऊंगी, बिना लाइन के ही सम निकल जाएगा। 50 है, -50 प्लस बीच में नंबर मेरा गायब है, वो दिया नहीं हुआ है, मिसिंग प्लेस है, इज इक्वल्स टू प्लस का 200 है, इसमें ये नंबर है। अब क्या करेंगे, m को यही छोड़ेंगे, मूवमेंट नीडेड इज इक्वल्स टू 200 हमारा पॉजिटिव दिया है, ये माइनस का 50, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो या इधर आके हो गया +50। तो दोनों को ऐड किया, 250 इज योर आंसर। तो 250 और मूव करना पड़ेगा, इजिली निकल गया। अब इसमें देखो +200 है और माइनस का साइन +40। अब इसमें दूसरी तरफ कोई नंबर ही नहीं है, दोनों एक तरफ दे रखे हैं, तो इजिली कैलकुलेशन हो रही है। जब एक तरफ मिसिंग होता है तो हमें ट्रांसपोज करना पड़ता है। अब देखो 200 है, प्लस माइनस
ब्रैकेट आ गया, ध्यान देना है, ब्रैकेट आया है, प्लस माइनस ऑपोजिट साइन है तो हमेशा माइनस, माइनस 40 आया बाहर, 200 में से 40 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 160 और 200 बड़ा है इसलिए पॉजिटिव, आंसर आया है आपका 160। इन क्वेश्चंस को आप इंटीजर्स के फॉर्मूले के हिसाब से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप जो आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस कवर करे हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बने रहें अगली वीडियो के लिए जिसमें हम कवर करेंगे टॉपिक द नंबर लाइन। तो जुड़े रहें, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।